ओके, माय नेम इज़ रोहित राणा एंड जो आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो है कंपास सर्विंग का न्यूमेरिकल। ठीक है, जो आपके बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक चैप्टर है सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर एक टॉपिक है आपका कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग क्या है? न्यूमेरिकल है। कंपास दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से? प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। जो हमें न्यूमेरिकल गिवन है वो है प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास को हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आज आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द फॉलोइंग बेयरिंग्स वर ऑब्जर्व विद हेल्प ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। ओके, हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है इंटीरियर एंगल्स जो हमें बेयरिंग्स ऑब्जर्व किए फील्ड के अंदर, जो रीडिंग्स हमने ली है। ठीक है, जो एंगल्स हमने निकाले हैं वहाँ पे जाके फील्ड में, अब उनको कैलकुलेट करके हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये सबसे पहले हमें देखना है कि कंडीशन हमें क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। कंडीशन अगर गिवन है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो चीज देखिए कंडीशन में क्या गिवन है न्यूमेरिकल में। हमें कंडीशन कोई गिवन नहीं है तो हम हमेशा क्लॉकवाइज कंडीशन लेंगे। कंडीशन हमेशा दो टाइप्स की दी होंगी आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है आपका बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आता है फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग। ओके, तो आपको अगर कंडीशन कोई गिवन ना हो तो आपको हमेशा कंडीशन अप्लाई करनी है कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ठीक है, आपको कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें कौन सा अप्लाई करना है? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ठीक है, ये होता है इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, इंक्लूडेड एंगल निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है आपका, अगर आपको निकालना है इंक्लूडेड एंगल आई ए, उसका फॉर्मूला होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। कंडीशन आपको गिवन नहीं है तो हमें क्या लिखना है? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ओके, सबसे पहले देखना है हमें स्टेशन, लाइन, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग। अगर ये हमें चारों चीजें गिवन है तो हमें ओनली एक स्टेप निकालनी होती है इंक्लूडेड एंगल। ओके, इंक्लूडेड एंगल ही निकालना होता है। इंक्लूडेड एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग विद कंडीशन। अगर कंडीशन गिवन है न्यूमेरिकल में तो हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है। अगर कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मानेंगे हमेशा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या है? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। ओके, अब हमें क्या देखना है कि हमें हर एक स्टेशन का इंक्लूडेड एंगल निकालना होता है। हर एक पॉइंट का इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हमें निकालना है इंक्लूडेड एंगल ए। ओके, इंक्लूडेड एंगल ए का निकालेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या आपका? बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग। तो अब हमें देखना है कि इंक्लूडेड एंगल ए यहाँ पे है, सॉरी आपका स्टेशन ए यहाँ पे है, तो उसके लिए आप एक काम करो, रफ डायग्राम बना लो इस तरीके से। मैंने बोला है आपको क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो क्लॉक में आपका क्लॉकवाइज में ए, बी, इधर सी, ये डी आपका, इस साइड ई, ये ए। इस तरीके से एक रफ डायग्राम बनाना है हमें कॉपी के जस्ट पीछे। और क्या देखना है कि इसने बोला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इंक्लूडेड एंगल ए निकालेंगे तो देखो ए से बी की तरफ गए, ये आपका क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, यानी इसका फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग क्या होता है? जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एंगल मेजरमेंट करते हैं, ये फोर बेयरिंग होगा। ए से बी की तरफ चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपका होता है क्या? बैक बेयरिंग। अगर कोई एंगल हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट करें, ठीक है, कोई एंगल हम बैक साइड में अगर या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने कोई एंगल मेजरमेंट किया तो इसकी बैक साइड यही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ये बैक बेयरिंग। ओके, तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना होगा? देखो रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग में फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या आपका? बैक बेयरिंग। ठीक है, तो बैक बेयरिंग क्या होगी? देखो इंक्लूडेड एंगल ए पे निकाल रहे हैं तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए ई, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए ई। ओके, माइनस अब हमें क्या करना है? फोर बेयरिंग, तो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे फॉर्मूले में, फोर बेयरिंग
ऑफ लाइन ए बी लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। वैल्यूज कितनी है देखो, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए ई कहां पे दिख रहा है आपको, ये रहा। अब इसमें से देखना है बैक बेरिंग कहां है, बैक बेरिंग यहां पे है, लिख दो 125 डिग्री 5 मिनट माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। 4 बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, 4 बेरिंग कितना है 58 डिग्री 25 मिनट, 58 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये चीज लिख दी। हमें एक चीज पता होना चाहिए, 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका क्या, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका 60 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 125 डिग्री आपका यहाँ लिख देता हूं मैं, 125 डिग्री 5 मिनट, इसको माइनस, इसमें से माइनस करना है 58 डिग्री 25 मिनट। डिग्री में से डिग्री माइनस हो जाएगा, लेकिन ऊपर 5 मिनट है, नीचे 25 मिनट है। 5 मिनट में से 25 मिनट माइनस नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इससे इस साइड ले लेंगे, तो 124 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने 1 डिग्री इसे दे दिया, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, 5 ऑलरेडी पहले से, इसमें 5 मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 65 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 124 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 124 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री जब इसने उसे दे दिया तो यहाँ पे 124 डिग्री बच गया, और यहाँ पे आ गया आपका कितना 65 मिनट आ गया। ठीक है, अब माइनस करते तो कितना आएगा, देखो 0 4, इधर इसमें से कितना बचेगा, देखो 66 डिग्री 40 मिनट। फर्स्ट आ गया हमारा 66 डिग्री 40 मिनट इंक्लूडेड एंगल ए, 66 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, 66 डिग्री 40 मिनट हमारा क्या आ गया, इंक्लूडेड एंगल ए। इंक्लूडेड एंगल ए आ गया हमारा कितना 66 डिग्री 40 मिनट, जब हमने बैक बेरिंग में से माइनस किया 4 बेरिंग। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद में मैं से रफ करता हूं यहाँ से। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, इंक्लूडेड एंगल बी। इंक्लूडेड एंगल बी, इंक्लूडेड एंगल बी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम हमारा बैक बेरिंग ऑफ लाइन। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं क्या, इंक्लूडेड एंगल बी। बी पे निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो बैक बेरिंग माइनस 4 बेरिंग। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल अब बी पे देखेंगे तो बी का बैक बेरिंग क्या है, बी ए। ठीक है, बी ए का बैक बेरिंग कितना है, देखो ये रहा यहाँ पे बी ए या ए बी का बैक बेरिंग कितना है, रहा सॉरी 4 बेरिंग कितना है और बैक बेरिंग कितना है। ठीक है, तो बैक बेरिंग लिखेंगे कितना 238 डिग्री, नीचे लिख दो इसके 238 डिग्री 25 मिनट लिख दिया। लाइन बी ए माइनस, अब लिखना है 4 बेरिंग ऑफ लाइन, एंगल बी पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे आ गया हम, तो इसका 4 बेरिंग क्या होगा, बी से सी की तरफ, यानी कि 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी से सी की तरफ। ठीक है, 4 बेरिंग ऑफ लाइन बी सी का कितना है 121 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, माइनस करते हैं, देखो कितना आएगा, माइनस करने के बाद में देखो कितना आता है, माइनस करेंगे ऊपर, माइनस करना भी सीख लो आप लोग। कितना है 238 डिग्री 25 मिनट 121 डिग्री 40 मिनट। ओके, सेम वापस वही हो रहा है, देखो 25 मिनट में से 40 मिनट माइनस नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से 1 डिग्री से दे दिया, तो यहाँ पे बच गया कितना 237 डिग्री हो गया। यहाँ पे इसने 1 डिग्री दिया तो यानी 60 मिनट आ गए, तो 60 में हमने 25 ऐड किया तो कितना हो गया 85। ठीक है, यहाँ पे हो गया 85 मिनट। अब 85 मिनट में से आप माइनस करो आपका 40 मिनट, तो कितना बचता है, कितना बचा
45 मिनट, 45 मिनट आ गया, 116 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 116 डिग्री 45 मिनट आ गया, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये आप लोग लिख लो एक बार, ठीक है, लिख के चेक कर लो आपके कितने एंगल्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं इंक्लूड एंगल सी। सी के लिए जो एंगल निकालेंगे हम, ठीक है, सी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन, देखो सी से डी की तरफ इसका फोर बेयरिंग, सी से बी की तरफ इसका बैक बेयरिंग, तो बैक बेयरिंग सी बी माइनस फोर बेयरिंग क्या होगा, सी डी, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, सी बी में से सी डी माइनस करेंगे, देखो ये रहा आपका बैक बेयरिंग सी का, हो गया ना, सी से बी बैक बेयरिंग कितना, 301 डिग्री 40 मिनट माइनस आपका सी डी का कितना, 44 डिग्री और 17 मिनट, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो बताओ आप लोग कितना आएगा इसमें से माइनस करने पर, देखो कितना आएगा, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 257 डिग्री 23 मिनट, ठीक है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 257 डिग्री 23 मिनट, लिख देते हैं यहाँ पे 257 डिग्री 23 मिनट। कैलकुलेटर सभी लेके रखें क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देखो 300 यहाँ पे 301 डिग्री है, ठीक है, 301 में से आप मान लो 300 में से आपने 44 डिग्री माइनस किया तो कितना बचा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 301 डिग्री कितना है, 40 मिनट, ठीक है। आपको माइनस करना है क्या, 44 डिग्री 17 मिनट, तो यहाँ से तो बच गया डायरेक्ट 3 और ये 2 23 मिनट, ठीक है। 300 में से अगर आप मान लो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो माइनस करते हैं तो आपके बचेंगे 257 डिग्री, ठीक है। जो हमने लिख दिया है इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, लिख लो कितना एंगल बचेगा, लिख लो, ठीक है। ये चीज आपने लिख ली, एंगल सी हमने निकाल लिया, इंक्लूड एंगल सी आ गया, लिख दिया इंक्लूड एंगल सी का। अब इसे रफ कर देते हैं। अब निकालते हैं इंक्लूडेड एंगल डी। इंक्लूडेड एंगल डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला सेम क्या बनेगा, देखो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डीसी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डीई, डीसी माइनस डीई, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन, देखो डीसी माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डी ई, ठीक है। वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यूज देखो डीसी की वैल्यू कितनी है, 224 डिग्री 17 मिनट माइनस डीई की वैल्यू कितनी है, 202 डिग्री 38 मिनट। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, माइनस ऊपर करते हैं हम, दो 224 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, 202 डिग्री 38 मिनट हमें माइनस करना है इसमें से। तो हमें सबसे पहले देखना है कि डिग्री में से डिग्री माइनस हो जाएगा, बट मिनट में से मिनट माइनस नहीं हो सकता। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है आपका क्या, 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट।
ऊपर 17 मिनट है, नीचे 38 मिनट है, तो उसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 डिग्री उधार लेनी होगी उससे। ठीक है, इससे हमने यहाँ ले लिया 1 डिग्री, तो कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे बच गया 3 डिग्री, इसने 1 डिग्री यहाँ पे दिया, तो कितनी हो गई 60 मिनट। 60 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 77 मिनट। ठीक है, जब इसमें हमने 1 डिग्री ऐड कर दिया तो कितना हो गया 77। ठीक है, 77 मिनट लिखा है यहाँ पे हमने। ऊपर बच गया 223 डिग्री। ठीक है, अब माइनस करेंगे, देखो तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 2 आ गया 21 डिग्री। ठीक है, 21 डिग्री और 39 बचेगा ऊपर, 39 बचा, 39 बचेगा ना, 39 आपका क्या होगा, 21 डिग्री 39 मिनट। ओके, तो हमने अभी इंक्लूडेड एंगल डी निकाल लिया। इंक्लूडेड एंगल डी आया आपका 21 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, वो हमने वहां पे लिख दिया। अब लास्ट जो बचा है हमारा इंक्लूडेड एंगल ई, हमें निकालना है लास्ट एंगल ई। लास्ट हमारा जो एंगल है ई हमें निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए रफ डायग्राम से हमें देखना होगा। रफ डायग्राम जो हमने बना रखा है, रफ डायग्राम क्या है आपका, इंक्लूडेड एंगल ई के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, देखिए कंडीशन कौन सी थी आपकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। अब ई का बैक बेरिंग क्या होगा आपको, देखो ई का बैक बेरिंग होगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई डी। ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई की क्या होगी, फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ई डी माइनस फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए। ठीक है, ई ए। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे, ई डी की वैल्यू देखो क्या है आपकी 22 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, फोर बेरिंग ऑफ ई ए क्या है आपका 305 मिनट। ठीक है, अब इसको ठीक है, अब देखो जो आपका एंगल ई आया है वो आएगा 76 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस में। माइनस में जब भी वैल्यू आती है तो हमें क्या करना है, प्लस 360 डिग्री। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू आपके माइनस में आई तो हमें क्या करना है, प्लस 360 करते आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और हमें यहाँ पे लिखना है 76 डिग्री 38 मिनट। ओके, लिख दिए, लिख लो आप लोग ये चीज। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इसे। ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा, आई थिंक सारे फॉर्मूलाज लिख लिए होंगे आपने। अब बनाते हैं हम इंक्लूडेड एंगल डायग्राम, लगाते हैं चेक फॉर्मूला। चेक फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, 2 इज कांस्टेंट वैल्यू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन, 5 स्टेशन है आपके, 4 इज क्वाड्रेंट, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो 540 आना चाहिए आपका। ठीक है, टोटल सम करेंगे इनका तो आप क्या आएंगे 540। ठीक है, 540 डिग्री आ गया। अब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, इंक्लूडेड एंगल डायग्राम, तो किस तरीके से बनेगा, देखो ये बनाया हमने ए के लिए। ठीक है, अब देखो ए का जो है, सॉरी हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग से देखना होता है, तो फोर बेरिंग देखो 58 डिग्री 25 मिनट से निकल रहा है। ए यहाँ से निकला कौन से क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, बी में जाके कहाँ मिला 238 डिग्री 25 मिनट, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आगे थर्ड क्वाड्रेंट में बी पे। ठीक है, अब देखो यहां से ये बी से सी की तरफ निकल रहा है,
121 डिग्री यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट से निकला, और कहाँ आके मिल रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट सी के, ठीक है। अब सी से कौन से क्वाड्रेंट से निकल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल दिया, ठीक है। कहाँ पे जाके मिल रहा है 224, थर्ड क्वाड्रेंट कौन से, डी पे, ठीक है, लिख दिया। अब देखो डी से निकल रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट से, थर्ड क्वाड्रेंट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड से निकला, और फर्स्ट पे आके मिला कौन से क्वाड्रेंट, किस पे, डी पे, सॉरी ई पे, ठीक है। फर्स्ट पे आके मिल गया ई के, ये ई हो गया आपका। अब देखो ई से निकल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया इसका, और बी पे जाके, ए पे जाके मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से इंक्लूडेड एंगल डायग्राम बनता है, ठीक है। ये वैल्यूज आप लोग लिख लेना, ये आपका इंक्लूडेड एंगल डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारी थी कितनी, 58 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कहाँ पे जाके मिला, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे 238 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ से कितने पे निकला था, सेकेंड क्वाड्रेंट में 121 डिग्री 40 मिनट, लिख दिया। सी पे जाके कहाँ पे मिला था, 301 पे, फोर्थ क्वाड्रेंट 301 डिग्री 40 मिनट, यही था, ठीक है। उसके बाद में देखो ये कहाँ से निकला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट 44 डिग्री 17 मिनट, लिख दिया। देन 2 to 4 थर्ड क्वाड्रेंट में जाके मिला 24 डिग्री 17 मिनट, लिख दिया, ठीक है। अब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट से निकला 202 डिग्री 38 मिनट, लिख दिया, ठीक है। आके कहाँ मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा 22 डिग्री 38 मिनट, लिख दिया। फिर निकला कहाँ से, फोर्थ क्वाड्रेंट से, लिख दिया 305 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। जाके कहाँ मिला, सेकेंड क्वाड्रेंट 125 डिग्री 5 मिनट। तो इस तरीके से हम ये प्रिज्मेटिक कंपास का न्यूमेरिकल था, इंक्लूडेड एंगल निकाल लेते हैं विद हेल्प फॉर बेरिंग बैक बेरिंग, ठीक है। कंडीशन देखनी होती है कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। चेक फॉर्मूला लगा के चेक करना है टोटल कितना आता है, 540 आता है। फिर इन टोटल का चेक करना है कि 540 आ रहा है तो ठीक है, करेक्ट है, अदरवाइज हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी होती है। फिर इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंक्लूडेड एंगल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सर्वेयर कंपास के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है उससे न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है।